नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ओन चैनल वेल ट्रैक प्रो में 27 अक्टूबर 2025। आज है मंडे का दिन। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 अपने बहुत ही क्रूशियल लेवल पर इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको टच किया था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्रवेश होना निफ्टी 50 के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वी हैव स्टडीड अबाउट इट। फिलहाल आज के दिन निफ्टी 50 ने इसको डोज किया है, और आज के दिन मॉर्निंग से ही मॉर्निंग नोट पर ओपनिंग हुई थी और अल्टीमेटली पूरी दिन मार्केट पॉजिटिव रहा। बट आई थिंक विच इज़ वर्दी ऑफ नोटिसिंग, आज के दिन मार्केट ने 26,000 के लेवल्स को टच किया ज़रूर, लेकिन उसको ब्रीच नहीं कर पाया, क्योंकि लेट मी टेल यू, इज़ नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज के दिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि देन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हालांकि ज़रूर आई, समवेयर क्लोज टू 12 to 1, लेकिन बाय द अंडर मार्केट एंड ऑफ द डे उसको मार्केट ने रिकवरी शो करी और कंसोलिडेशन होता रहा। कंसोलिडेशंस मींस स्ट्रेंथ, तो ऐसा लगता है कि कल के दिन मार्केट कल के दिन भी 26,000 के लेवल्स को ब्रीच करेगी और कर सकता है। कि निफ्टी 50 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चार्ट निफ्टी बैंक का है, तो दोस्तों निफ्टी बैंक का चार्ट भी आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक ने बहुत ही सुंदर सा रिट्रेसमेंट शो किया है। बट दैट आई विल ऑल्सो अहेड एंड कवर इट अहेड। निफ्टी बैंक ने 58,000 के लेवल को ब्रीच करने के बाद कंसोलिडेशन होता रहा और समवेयर क्लोज टू 58,100 के आसपास निफ्टी बैंक ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप ने 550 पॉइंट की तेज़ी आज दिखाई पड़ी। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। वहाँ पर भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा था, एंड निफ्टी 50 आज 70 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव था। 26,000 के लेवल्स को थोड़ा सा शाई अवे कर रहा था। वहीं से सेंसेक्स के बारे में बात करें तो 560 पॉइंट की तेज़ी हमको दिखाई पड़ी। वहीं हमको एडवांस और डिक्लाइन रेशो के बारे में बात करें तो मॉर्निंग में माहौल काफ़ी पॉजिटिव था, और बाय द एंड ऑफ द डे माहौल एडवांसिंग स्टॉक्स 1400 और डिक्लाइनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे उतने स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे, तो माहौल ओवरऑल मतलब पॉजिटिव ही बना रहा। और जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी हालांकि 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 44 पॉइंट प्लस। और यूरोपियन मार्केट में भी ऑलमोस्ट अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। देखो, पॉजिटिविटी का रीज़न आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड का डील्स है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन स्टेट पे है, तो उसको लेकर के मार्केट में थोड़ा सा चेयरफुल हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेप दिखाई पड़ रहा है वो है कि इंडिया की जो टैरिफ डील है वो होती हुई दिखाई पड़ सकती है। हालांकि ट्रेड वॉर तो चाइना के साथ तो होना ही होना है, क्योंकि चाइना के पास तो रेयर अर्थ मेटल के खजाने हैं, तो ऑफ कोर्स यूएस हैज़ नो अदर ऑप्शंस देन टू बैंड डाउन, और वही चीज़ होती हुई दिखाई पड़ रही है हमें। वहीं पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग आउटकम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड एंड सिल्वर। जैसा कि हम लोगों ने निफ्टी वीकली व्यू में डिस्कस किया था कि गोल्ड और सिल्वर में इस लेवल पर बाइंग करना तो बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है, और सबसे पहला लेवल है वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच, डिटेल में डिस्कस किया था। फिलहाल आज के दिन भी गोल्ड में सिल्वर में करीबन 3% की गिरावट दिखाई पड़ रही है, और गोल्ड में 2.25% की गिरावट। एफ एस एल विच इज़ 8%, ई क्लियर्स सर्विसेज 7%, आर आर काबेल में भी 6.5% की तेज़ी इसमें अच्छी दिखाई पड़ रही है, और नेटवेब और एच पी एल इंजीनियरिंग में। गिरने वाले स्टॉक्स में बात करें तो जेनटेक, एस बी आई कार्ड और अडानी पावर और वो कार्डट में, और ये काफ़ी आज की टॉप लूजर्स में रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आर आर काबिल के स्टॉक्स को आप ज़रूर स्टडी करें। चार्ट काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इसका भी। यहीं हम बात करें लास्ट एक हफ्ते की परफॉर्मेंस की, एस सी आई ऑलमोस्ट 20%, अब क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक 14%, पे सॉफ्ट 14%, और वोडाफोन आइडिया बार 11%। और टॉप लूजर्स की बारे में बात करते हैं। 1 वीक गोड फ्राई फिलिप्स 7% डाउन, 6% डाउन। ओला मुथूट फाइनेंस ऑलमोस्ट 5.5% डाउन। एस आर एफ 5% डाउन। आज एस आर एफ के नंबर्स भी आए हैं, नंबर्स आर नॉट बैड।
निफ्टी बैंक का जो आज का जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है क्लोजिंग हुई है, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोटिंग। अगर हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 58,200 के लेवल से क्लोज हुआ है। तो जो ऐसा लग रहा है कि कल के दिन मार्केट कैप अप ओपनिंग हो सकती है। लास्ट की क्लोजिंग बहुत मैटर करती है। और वहीं बात करते हैं हम आज आज का जो रिट्रेसमेंट है, तो रिसेंट जो निफ्टी बैंक का जो 57,500 के आसपास वहाँ तक का रिट्रेसमेंट शो किया है, और आज के दिन भी 57,600 के लेवल को टच किया और वहीं से भी शानदार बाउंस बैक हुआ। निफ्टी बैंक अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और एक बात बिल्कुल फैक्ट है, जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो वो ब्रीच हो जाता है तो हमको यहाँ तक गिरावट दिखाई पड़ सकती थी। अगेन निफ्टी बैंक में अपना ट्रेंड पॉजिटिव रिज्यूम किया हुआ है, एंड आफ्टर कपल ऑफ डेज मंथली एक्सपायरी भी है, और उस मंथली एक्सपायरी के चलती एक शॉर्ट कवरिंग ही हो सकती है। और शॉर्ट कवरिंग के होने के नाते आपको मार्केट में अपसाइड की एक्सेप्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी शॉर्ट्स हैं वो ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं, क्योंकि मार्केट 15 दिनों से ऑलरेडी पॉजिटिव चल रहा है। तो शॉर्ट्स जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ट्रैप्ड हैं। तो एक्सपायरी में दो ही ऑप्शंस होते हैं, इधर यू कवर योर पोजीशंस, मतलब जो शॉर्ट्स पोजीशन अपने कर रखी है, मतलब आपने जो कॉल सेल कर रखी है उनको आपको कॉल को बाय करना पड़ेगा, दिस इज़ अ वन ऑप्शन। और यू हैव टू रोल ओवर योर पोजीशंस, मतलब इस महीने की कॉल को बाय करना पड़ेगा और नेक्स्ट मंथ की कॉल को सेल करना पड़ेगा। आर आर काबिल को हम स्टडी कर लेते हैं। स्टॉक्स मार्केट कैप है 15,000 करोड़ का। स्टॉक्स का भी है 45 ऑलमोस्ट, और आर ओ ई डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी में पी ई जी रेशो थोड़ा सा है ज़्यादा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है अभी तक। तो 44-45 का पी रेशो है। इंडस्ट्री का 24 है, और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है इसके अंदर 62% की। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी अच्छी बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है। 1236 करोड़ से 1500, 1800, और अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके थे, जिसमें से 2059 करोड़ की सेल्स पोस्ट की है इसने। और अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर को सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बैलेंस शीट देखें तो इसमें रिजर्व काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही हैं, और बोरोविंग्स भी रिड्यूस हो रही हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्थी साइन। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो एफआईआई ने थोड़ी सी पोजीशन रिड्यूस की है लास्ट क्वार्टर में, और टीआईज ने भी अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है। पब्लिक के पास ज़्यादा अच्छी कोई खास होल्डिंग है नहीं, तो आरआर काबिल को ज़रूर स्टडी करना चाहिए आपको। और स्टॉक्स की इस चार्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रहा है इसमें पोटेंशियल, तो कहीं भी रेड फ्लैग दिखाई नहीं पड़ रहा है आरआर काबिल में। 3.25 मिलियन, तो ज़रूर इस स्टॉक्स को स्टडी करें। वीडियो पसंद आया तो डो नॉट स्मैश द लाइक बटन, एंड हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स आर डिस्क्रिप्शन, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।